अब इसके अनुसार भोग शुरू हुए, संग्रह शुरू हुए, आसक्ति, ममता, परिवार, ये सब प्रपंच। भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो केवल मेरी शरण हो जाता है वही इस माया से तर पाता है। ये जगत गुरु भगवान, मायापति भगवान स्वयं कह रहे हैं इस माया को वही तर पाते हैं, पार कर पाते हैं जो केवल मेरी शरण हो गए हैं। उनकी केवल मेरी शरणागति है, पूरी दृष्टि भगवान पर है, गुणों की तरफ नहीं है, जगत की तरफ नहीं है, जड़ की तरफ नहीं है, केवल भगवान की शरण। कहते हैं कि शरण होना, सुन लेना है बहुत सरल है, लेकिन ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, कठिन है। शरण होना कठिन है। इसमें जो अहंकार है, अपनापन है, ये शरणागत नहीं होने देता। अपनापन, अहंकार, अलगाव, अस्तित्व अलग रखना, और यही भगवान की शरणागति में बाधक, और भगवान को यही अच्छा नहीं लगता। भगवान की हम महिमा कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, पर हम भगवान के हो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार नहीं भगवान की शरण में होने देता। हमारा अलगावपन, अपनापन, अपनी मांगे, अपनी कामनाएं, अपना सुख, अपना आराम, ये भगवान की शरण नहीं होने देता। जहां कोई हमारी स्तुति करे तो प्रियता, और निंदा करे तो दुख, अनुकूल बात बन गई तो आनंदित, प्रतिकूल बन गई तो शोकित, ये शरणागत के लक्षण नहीं है, ये शरणागत की बात नहीं है। शरणागत होने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं: आज्ञा पालन, संकेत के अनुसार चलना, और रुचि में रुचि मिला देना। 3 बातें चाहिए शरणागति के लिए: आज्ञा पालन, संकेत के अनुसार चलना, और रुचि में रुचि मिला देना। पहला है आज्ञा पालन। संकोच, लाभ दृष्टि, कर्तव्य, इन सब में नहीं। हमारा कर्तव्य है आज्ञा पालन करना, हमें लाभ मिलेगा आज्ञा पालन करने से, या संकोच हो आज्ञा पालन करने में। हमें ये नहीं देखना कि आज्ञा क्या कर रहे हैं, इससे हमारा लाभ होगा कि नहीं, ये धर्ममयी है कि नहीं, या कर्तव्य है कि नहीं, कुछ नहीं। आप जो बोले, वचनम करिष्येत, आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। अब ये बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है समर्पण। शरणागत भगवान कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता, बहुत आनंद का मार्ग है। आज्ञा पालन में 3 बातें: संकोच नहीं, लाभ दृष्टि नहीं कि लाभ है कि हानि है, और कर्तव्य दृष्टि नहीं। भाई हम हमारे गुरु हैं, अब आज्ञा पालन, आज्ञा की तो हमारा कर्तव्य कर, नहीं, ये भी बुद्धि नहीं। उत्साह संपन्न होकर जो आज्ञा करी वही हमने कर दिया, यह है समर्पण। इसीलिए जो निज परिकर कहा जाता है वो एक अलग हो जाता है। बोले हमारा परिकर है, और बोले ये निज परिकर है। निज परिकर में क्या तुम हमारे थप्पड़ मारो, वो बिना विचार के जड़ देगा। क्यों मारा? आपने कहा मारना चाहिए तुमको, गलती पड़ी, फिर मारो, फिर मार देगा। वो है जैसे जय विजय, भगवान के निज पार्षद, भगवान को ललकार करके युद्ध में, रणभूमि में भगवान के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। सर्वज्ञ, एक बार जो भगवत तत्व का ज्ञाता भगवान को प्राप्त हो गया, उसकी बुद्धि कभी माया ढक सकती है क्या? लेकिन लीला के लिए आदेश किया, तुम शत्रु पक्ष में हो तो हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, वही जय विजय भगवान को ललकार करके पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये निज परिकर है। निज परिकर में ये नहीं कि ये क्या, प्रश्न नहीं, आपका जवाब है, चलो ऐसा करो यार, वो शुभ है कि अशुभ है, हानि है कि लाभ है, कर्तव्य है कि अकर्तव्य है, इस पर कोई दृष्टि नहीं, केवल आज्ञा पालन। शरणागति के लिए
जिसे भगवान कह रहे हैं केवल मेरी जो शरण में आ गया वो माया से तर गया। इसमें इतना स्वीकार करना होगा, पहले आज्ञा में 3 बातें, संकोच नहीं, लाभ दृष्टि नहीं और कर्तव्य दृष्टि भी नहीं कि मेरा कर्तव्य नहीं, आज्ञा है आज्ञा। आज्ञा का मतलब जैसे हमारा हाथ, वो कुछ सोच रहा है क्या? हाथ कुछ सोच रहा है क्या? तो आप हमारे हाथ हो, सोचने की जगह तुम्हें नहीं है, जो आज्ञा हुई बस वही हम करने लगे। दूसरा बात, संकोच पालन करने में एक मजबूरी होती है, तब तक शरणागति नहीं मानी जाती। जब तक लाभ दृष्टि होती है तब तक शरणागति नहीं मानी जाती। जब तक कर्तव्य दृष्टि होती है तब तक शरणागति नहीं मानी जाती। जब हम आज्ञा पालन में पूर्ण हो जाते हैं, संकोच, लाभ और कर्तव्य तीनों का त्याग करके, तब आता है संकेत के अनुसार चलना। संकेत इशारा उनका। सखियों को आज्ञा बहुत कम होती है, उनके हृदय में मिले हुए हैं, आगे जो रुचि है वो स्थिति रहती है। शरणागति की सर्वोपरि स्थिति, मन की रुचि जानी, नेह विधि अनुसरण। मन में मिल गया, रुचि में मिल गई। अब जो प्रिया प्रीतम की रुचि वही सहचरी की रुचि। तो संकेत के अनुसार चलने लगता है साधक। जब आज्ञा का पालन करता है तो उसमें योग्यता आ जाती है संकेत समझने की, और इशारा समझ करके ही कार्य कर देता है। फिर इसमें इष्ट की रुचि प्रकट होती है, जो इष्ट की रुचि वही उसके द्वारा होगी। सब कुछ इष्ट की रुचि के अनुरूप होने लगता है। इसके फलस्वरूप वो भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। आज्ञा, संकेत के अनुसार चलना, रुचि में रुचि मिला देने से परिणाम क्या मिला? बोले वो भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान की शरण में हुआ ना, तो भगवान का स्वभाव, प्रभाव, सद्गुण सब उसके अंदर आने लगे। उसको अपने इष्ट के मन की स्वतः बात पता चल जाती है। जैसे नाभाजी महाराज अपने गुरु के शरणागत हैं, बिल्कुल पूर्ण शरणागत हैं। तो गुरु की रुचि सियाराम जी की सेवा में, तो उनकी रुचि को देख रहे हैं। रुचि में रुचि मिल गया, मन में मन मिल गया। वो देख पा रहे हैं अपने गुरु की स्थिति को। प्रायः शास्त्रों में पाया गया कि गुरु शिष्य की स्थिति को देखता है, लेकिन शिष्य गुरु की स्थिति को, यह है शरणागति का स्वरूप। अपने गुरु को स्पर्श करते ही पता चल जाएगा इस समय गुरुदेव मेरे किस भाव दशा में है। यदि आप किसी का स्पर्श नहीं करते, अपने गुरु के अनन्य हैं और आज्ञा, संकेत, रुचि तीनों में हैं, पास हो चुके हैं, तो आपको स्पर्श करते ही पता चल जाएगा कि गुरुदेव भगवान इस समय किस लीला में डूबे हुए हैं, इस समय क्या स्थिति। स्पर्श करते ही अमीर खुसरो जी को ऐसा था, अपने गुरु का स्पर्श करते ही पता चल जाता था कि हमारे गुरुदेव किस स्थिति में है। क्योंकि पूर्ण समर्पण, तन मन धन सब कुछ गुरुदेव को समर्पण। पहले जीवन को अनुकूल बनाना पड़ता है, फिर वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उसके बाद उसका मन भगवान का मन, उसकी रुचि भगवान की रुचि। ये सब आज ही संभव हो जाए ऐसा नहीं है कि आज ही हम पूर्ण शरणागत हो जाएं। हो सकते हैं अगर बहुत बड़ी चाह प्रकट हो जाए भगवत प्राप्ति की, तो एक ही उपाय है माया से तरने का, मामे वे प्रपद्यन्ते। तो अहंकार एकदम छोड़ करके शरणागत हो जाए। आज्ञा, संकेत और रुचि, आज्ञा के अनुसार, संकेत के अनुसार चलना और रुचि में रुचि मिला के चलना।